सुभाष घाई की फिल्म गौतम गोविंदा से आनंद बख्शी साहब ने ही इनकी हर फिल्म के गीत लिखे जब तक वो हम सबके बीच में रहे। 14 फिल्म, लगभग 70 गीत। सुभाष घाई कहते हैं, एज ए डायरेक्टर राइटर मेरी कहानियों को समझने वाले अगर कोई थे तो वो थे बख्शी साहब। इनकी कोलैबोरेशन बहुत लंबी रही, बहुत यादगार, और वो रहेगी। आज मैं 1980 की फिल्म कर्ज के एक गीत की बात करने वाली हूँ जिसमें पूरी फिल्म समझा दी बख्शी साहब ने। कैसे बना था ये गीत, आज यही बताने वाली हूँ, रील नहीं रियल स्टोरीज में। बात 1980 की फिल्म कर्ज की है। सुभाष घाई कहते हैं, कर्ज के लिए क्लाइमैक्स में एक थीम म्यूजिक चाहिए था जिस पर पूरी फिल्म लेकर जानी है कि जो कैरेक्टर है उसे पुनर्जन्म के बाद सब याद आता है, पहले वाले जन्म की बातें उसे याद आती हैं। ये एक गिटार पीस था। जब फिल्म बन गई, गाने बन गए, तो क्लाइमैक्स में सुभाष घाई ने लक्ष्मी जी से और प्यारे जी से कहा कि मुझे एक गाना चाहिए। बख्शी जी से भी कहा। उन्हें लगा कि क्लाइमैक्स में ज़्यादातर थ्रिल होता है, एक्शन होता है, तो कोई एनर्जेटिक गाना बनाएंगे। तो सुभाष जी कहते हैं, मैंने कहा लक्ष्मी जी, अगर हम इसी गिटार के पीछे उस पर एक गाना बनाएं तो? लक्ष्मी जी ने कहा, आप बख्शी जी से कहें कि वो गाना लिखें, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंटल पीसेस होते हैं उस पर गीत आसानी से लिखा नहीं जा सकता, तो हम दूसरा गाना बनाते हैं। सुभाष घाई कहते हैं, मैं माना नहीं। मैं उनके घर गया, उनसे कहा कि देखिए ऐसा है, लक्ष्मी जी ने कहा है कि बख्शी जी से कहो नया गाना लिखें, इस पर लिखा नहीं जाएगा। तो बख्शी जी ने पूछा, तुम यहाँ इस सिचुएशन में कहना क्या चाहते हो? बोले, मैं अपनी फिल्म बताना चाहता हूँ, उसे कहना चाहता हूँ। बख्शी साहब बोले, अच्छा चलो ठीक है, कल आना। और अगले दिन जब सिटिंग हुई तो लक्ष्मी जी से कहा, आज बख्शी जी आ रहे हैं, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। और वो आए। लक्ष्मी जी से कहा, ज़रा ट्यून बजाओ, गाना करते हैं। ट्यून बजी और बख्शी जी ने वही मिनटों में गाना लिख दिया। सुभाष घाई कहते हैं, वो तो लिखा, वो मास्टर थे। और वो जब गाना देते थे तो वो कहते, मैं खुद ही लिखता था। वो उर्दू में लिखते थे, मैं हिंदी में लिखता था। मैंने लिखना शुरू किया और गाने के 6 अंतरे थे। सुभाष घाई कहते हैं, मैं लिखते हुए सोच रहा हूँ ये तो बहुत लंबा है, पर चलो कोई बात नहीं, डायरेक्टर हूँ, फिल्म मेरी है, शूट करूँगा तो 2 अंतरे रख लूँगा। लेकिन जब मैंने उससे पढ़ा तो मुझे लगा कि इन्हें तो सारी फिल्म पता है। रिकॉर्डिंग सारे गाने की हुई। हालांकि मैं डायरेक्टर था, वो कहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि बख्शी जी, आपने तो मेरी पूरी फिल्म में जान डाल दी, यानी सारी फिल्म इस 5-6 मिनट में समझी जा सकती है। अब वो शूट हो रहा था तो वो कहते हैं कि कई शॉट्स ऐसे थे जहां मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। इसका म्यूजिक और इसके बोल दोनों ना सिर्फ गाने को खास करते हैं बल्कि फिल्म को भी। कहते हैं, मैं जब भी कोई गीत शूट करता हूं बख्शी साहब को ही याद करता हूं, या फिर म्यूजिक कंपोजर को। सुभाष घाई कहते हैं, स्पेशली बख्शी साहब थीम सॉन्ग लिख कर देते थे तो मेरा विजन क्लियर हो जाता था कि मेरी कहानी किस डायरेक्शन में जानी है। चाहे वो कर्ज का यही गीत था जिसकी हमने बात की, या फिर हर करम अपना करेंगे फिल्म कर्मा का। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। लंबी जुदाई हीरो का। लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यारी और बाबरे, लंबी जुदाई हाय लंबी जुदाई। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। और फिर
फिल्म ताल का इश्क इश्क। इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना यारो, इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना यारो। और कई गीत। आपको इनकी कोलैबोरेशन का कौन सा गीत है जो बहुत पसंद है? कमेंट्स में लिखिएगा। से खट्टा इश्क इश्क, वादा ये पक्का इश्क इश्क, धागा ये कच्चा इश्क।